नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि पूरे राज्य में यानी पूरे झारखंड राज्य में जितने भी लोगों का राशन कार्ड है, चाहे वो किसी प्रकार का भी राशन कार्ड हो, सभी का ई-केवाईसी जो है सो हो रहा है। तो आप लोग जाके करवा लें। तो उसी के संबंध में कई सारे प्रश्न जो हमसे पूछे गए, वो मैं प्रश्न आप लोगों को बीच लेकर आज आया हूँ और इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब देने वाला हूँ। और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों, वो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि अगर किसी राशन कार्ड में जैसे 4-5 सदस्यों का नाम था और उनमें से किसी का जैसे किसी की बहन थी और उनका शादी किसी दूसरे जगह पे हो गया है, तो और दूसरे जगह पे राशन कार्ड नहीं बना है अभी, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे राशन कार्ड में नाम है वहाँ पे क्या ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि देखिए, अगर ऐसी स्थिति में अगर जहाँ पे उनका शादी हुआ है, अगर वो झारखंड में ही शादी हुआ है और अभी तक वहाँ पे राशन कार्ड नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में यहीं के राशन कार्ड में यानी कि जो पिताजी का घर है जहाँ पे उनका राशन कार्ड पहले से उनमें नाम है, तो वहीं पे ई-केवाईसी उनको बुलाकर और कर लिया जाए। ये हो गया पहला प्रश्न दोस्तों। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे बहुत सारे लोगों का दादा दादी या फिर माता पिता भी बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड में नाम था लेकिन वो गुजर गए हैं, तो उनका केवाईसी कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार इसीलिए ये जो ई-केवाईसी है ये लाई है, क्योंकि दोस्तों राशन जो है सो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, राशन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन लोग घट क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ठीक है, अगर जन्म दर देखे तो अगर बढ़ रहा है तो मृत्यु दर भी तो उसमें काउंट होगा। तो बहुत सारे ऐसे कार्डधारी हैं जिनका मृत्यु हो चुका है लेकिन वो उनके नाम से अभी भी राशन जो है सो मिल रहा है और वो राशन उठा भी रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राशन उठाने के लिए किसी एक व्यक्ति को ही जाना पड़ता है घर से, और कोई भी अपना फिंगर लगाता है और राशन लेके चला आता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि अगर किन्हीं के दादा दादी या माता पिता गुजर गए हैं और उनका राशन कार्ड में नाम है और ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी चल रही है, तो ऐसे में दोस्तों अगर ई-केवाईसी उन लोग गुजर गए हैं तो उनका तो ई-केवाईसी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राशन कार्ड से जो जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका नाम ऑटोमेटिकली जो है सो राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया में जो है सो दोस्तों गुजरना पड़ेगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी महिला का अगर दूसरे राज्य में शादी हो गया है या फिर वो दूसरे राज्य में जाके बस चुके हैं और वहाँ के वो जो है सो स्थानीय निवासी बन गई हैं। जैसे मेरे ही परिवार में एक है, तो वो जो है सो बंगाल में बस गए हैं और वहाँ पे उनका स्थानीय निवासी और वहीं का राशन कार्ड बन गया है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए दोस्तों, जो राशन जो मिलता है वो पीला कार्ड, लाल कार्ड और सफेद कार्ड, ये तीनों का राशन कार्ड जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार देती है, यानी कि जो केंद्र में सरकार है, जैसे अभी मोदी की गवर्नमेंट है तो वो ये राशन दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र की जो सरकार है वो तो सारे राज्यों की सरकार है, वो सभी राज्यों की सरकार है, तो आपका नाम अगर झारखंड के भी राशन कार्ड में है और आपने नया राशन कार्ड बंगाल में बना लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ये होगा दोस्तों कि कहीं एक ही जगह आपके राशन कार्ड में नाम जायज होगा। यानी कि अगर आप झारखंड में रखना चाहते हैं तो यहाँ ई-केवाईसी करवाइए तो बंगाल वाला कट जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड में जो है दोस्तों वो आधार से लॉगिन होता है, आधार उसमें जुड़ा हुआ होता है और आधार कहीं एक ही जगह जो है सो जुड़ सकता है, दो जगह एक आधार से नहीं जुड़ सकता है। अगर मैं बात करूं तो मेरी बहन का जो है सो उनका शादी हो गया है बिहार में और उनका राशन कार्ड वहां पे बन चुका है, वहां वो राशन भी ले रही है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में भी उनका अभी नाम से राशन मिल रहा था, लेकिन अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया कर दी है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अगर उनको बुला के यहाँ पे हम केवाईसी करवाएंगे तो उनका जो वहाँ राशन मिल रहा है वो हट जाएगा, और अगर वहां रहता है तो यहाँ जो है सो नाम हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक ही जगह जो है सो राशन कार्ड में नाम हो सकता है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है दोस्तों तो वो पूछ सकते हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछे थे कि ये जो है ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो इसका लास्ट डेट जो है सो वो सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक जो है सो जारी कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ये है दोस्तों कि अगर
किन्हीं लोगों का राशन कार्ड में नाम है और वो प्रदेश में रहते हैं, यानी कि कहीं दूसरे राज्य में काम को लेकर रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं झारखंड से जो काम के सिलसिले में वो अलग कहीं दूसरे महाराष्ट्र में या सूरत में या गुजरात में कहीं भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, तो उनको यहाँ पे आके जो है 31 दिसंबर से पहले तक ई-केवाईसी यानी कि अपना फिंगरप्रिंट जहाँ राशन उठाते हैं वहां पे जाके करवाना पड़ेगा, अन्यथा उनका भी नाम जो है सो हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया। और राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए दोस्तों आपके राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है उन सभी लोगों को राशन कार्ड जहाँ राशन वितरण होता है, जहाँ जिस जगह पे आपको राशन मिलता है वहाँ इस प्रकार से आपको अंगूठा जो है सो आपका राशन कार्ड संख्या वो ये सिस्टम में डालेंगे जिसमें बायोमेट्रिक लगा हुआ रहता है सेंसर। वहाँ सेंसर पर आप अंगुली रखेंगे और वहाँ पे स्क्रीन पे जो है सो आपका नाम लिखेगा। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रीन पर वहाँ पे सेंसर पे अंगुली रखेंगे तो टी से आवाज करेगा। आवाज करने के बाद वहाँ पे मशीन में लिखा जाएगा कि आपका जो है सो ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है सो पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे करके अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम है तो ऐसे करके जो है दोस्तों वो 5 लोगों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। तो आई होप ये जानकारी जो है सो आपको आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा।